हेलो दोस्तों, वेलकम बैक एट फॉर्मूला बेस्ड ट्रेडर 2.0। सो गाइस, हमने क्या डिस्कस किया था कल, उसके लिए मैं वीडियो प्ले कर रहा हूं। जो कल का लाइव सेशन था उसको आप देखना पहले, उसके बाद में फिर वीडियो कंटिन्यू करेंगे। एक एक वर्ड सुनना, फिर आज के चार्ट को देखेंगे और आगे का प्लान ऑफ एक्शन क्या रह सकता है। क्या ये छोटा सा पुल बैक था क्योंकि मार्केट ओवरसोल्ड थी, या फिर अपसाइड के लिए मार्केट और बड़ा रिवर्सल दे सकती है, डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले आप ये वीडियो देखो। ट्रंप की बात और गधे की लात, इनके ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। उसके ऊपर बाजार ने ये रिएक्शन दिया था और शायद गिफ्ट निफ्टी ने भी रिएक्शन दिया था। तो ये आया कहां तक? 24,444 तक। मैं बोल रहा हूं कि टैरिफ के ऊपर अगर बाजार को गिरना है, मैं इस एरिया के बाद में सेलिंग नहीं सोचूंगा अभी के लिए, फिलहाल के लिए। फिलहाल ये गाइस, ये मेरी व्यक्तिगत राय है। मैं 99.9% गलत हो सकता हूं, मेरे गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अगर मार्केट में गैप डाउन हुआ तो गैप डाउन के बाद में मैं फर्दर फॉल को चेज नहीं कर सकता, ये मेरे को लगता है। और मैं गलत हो सकता हूं। देखो, मैं आपके साथ में डिप्लोमेटिक बात भी कर सकता हूं, घुमा फिरा के कुछ भी बोल दूं, उठपटांग, तो शायद मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वाह वाही आ जाएगी क्योंकि मैं न्यूट्रल रहूंगा। और मैं अगर सीधा बोलता हूं तो शायद आप लोगों में से 4 लोग मेरे को बोल दे, अरे यार तुमने जैसे बोला था, बोल दे। मैं हमको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर रहे हैं, बट मेरे को अगर बड़ा गैप डाउन होता है तो सेलिंग में फिलहाल के लिए इंटरेस्ट नहीं है। आपको पता है, आप उसी चैनल पे हो जो टॉप से सेलिंग की बात कर रहे थे 25,670-80 से। आप वहीं पे ही हो, आपको पता है ना, 24,680 के आसपास से, सॉरी 25,670 के आसपास से, जहां से हम सेलिंग की बात कर रहे हैं कि गिरावट गिरावट 24,980। जब कॉन्फिडेंस आपको नहीं हो, तो जिस क्वेश्चन का आपको आंसर नहीं आता हो या जिसका आंसर नहीं देना चाहिए, तो गलत लिखने का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी लिख दो आप पास हो जाओगे, नहीं ना, तुक्का लग गया। तो मेरे को ये लगता है कि बाजार अगर बड़ा गैप डाउन होता है तो वो एक अपॉर्चुनिटी ही क्रिएट करेगा। मैं चेज ट्रेड नहीं कर सकता 380 360 के नीचे जाएगा। वेट करके शायद सारा दिन वेट कर लूं, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रैप होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, साइड में बैठ जाएंगे। बट इसके नीचे मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं है, 5% फॉल हो जाएगा। ओके, मिड कैप के लिए क्या डिस्कशन था? 12,500 तक बाजार आ सकता है, उसके नीचे का कॉन्फिडेंस नहीं है। आता है 480, आप एक एज अ सपोर्ट और रिवर्सल एरिया काउंट कर सकते हो। इसके नीचे हमें कॉन्फिडेंस नहीं है सेलिंग करने का। बाजार ने क्या करा, 500 के आसपास सपोर्ट लिया और रिवर्सल दे दिया। अगर आप निफ्टी के चार्ट पे, जो बहुत डिटेल से अगर आपने वीडियो देखा होगा, जो 1-2 मिनट का आपके साथ शेयर किया, पिछले लाइव सेशन का पार्ट है वो, वहां पे हमारा डिस्कशन क्या था कि अपसाइड से जो बाजार का फॉल आया है 25,680 के आसपास से, वहां से, और ये हमने लास्ट, अगर आप देखोगे लास्ट वीक भी डिस्कस किया था कि बाजार में 24,380 तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बाजार आ जाए, 360 आ जाए, आ सकता है। इसके नीचे हम फर्दर फॉल एक्सपेक्ट नहीं करेंगे जब तक बाजार एटलीस्ट 25,025 को टेस्ट नहीं करता है, ये मेरे को लगता था। बाजार ने क्या करा, इसके नीचे की सेलिंग तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि बाजार में सेलिंग आनी चाहिए। रीजन क्या था, 5% कंप्लीट हो गया था। अब ये पुल बैक आ रहा है। पुल बैक क्या अपसाइड में सस्टेनेबल है? सो गाइस, जिस हिसाब से ओवरऑल नेगेटिविटी बनी हुई है, हम 25,025 तक जाते हैं नहीं जाते हैं, जो हिस्टोरिकल डाटा है उसके बेसिस पे इतना पुल बैक बनता है। अगर बाजार में ये पुल बैक कंटिन्यू भी रहा तो हमारे लिए कल के सेशन के लिए जरूरी है कि 24,720, 25, 30, ये जो एक रेजिस्टेंस एरिया है, बाजार इसके ऊपर टिके। 24,730, 760, 750 के आसपास रेजिस्टेंस है। अगर टिकता है तो अपसाइड में 24,830 तक जाने की कोशिश हो सकती है, क्योंकि पुल बैक आया है लोअर लेवल से, और ये पुल बैक आया है तो एटलीस्ट 1-1.5-2% के आसपास का पुल बैक और स्ट्रेच होना चाहिए। ट्रेड प्लान क्या रहना चाहिए कल के लिए, फ्राइडे के सेशन के लिए? बाई ऑन डिप की स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए। अगर डिप आता है, वो आपके लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट करे और रिवर्सल बनाने की कोशिश करे, राइट? हम अभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बुलिश नहीं हो सकते कि 26-27 हजार वो आएगा, वो हम 25,025 के ऊपर सस्टेन होने के बाद में डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल के लिए ये पुल बैक सिर्फ और सिर्फ अपसाइड के लिए 25,830, और इसके ऊपर ब्रेक करे तब अपसाइड में 25,025 तक सो सकते हैं। लोअर साइड में सपोर्ट का काम क्या करेगा?
शायद अगर आप फॉलो करते हो इस चैनल को तो आपके लिए ये सपोर्ट, रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन बहुत छोटी चीजें होंगी। क्यों? क्योंकि बहुत डिटेल से समझा रखा है मास्टर गाइड सीरीज में। सपोर्ट क्या रहेगा मैं आपसे पूछूं तो आप सबका आंसर होना चाहिए 24,444। ये मार्केट के लिए सपोर्ट का काम करेगा जब तक बाजार इस एरिया के आसपास है। बाउंस बैक के चांसेस फिर से बन जाएंगे, राइट। सनसेक्स के लिए क्या डिस्कशन था वो आपको वीडियो देखना चाहिए। वीडियो क्या देखना चाहिए, आपने पूरे एनालिसिस अगर फॉलो किए होंगे कि 79,900 850 बाजार अगर आ भी जाता है तो हमें यहां से पुलबैक दिखता है 80,080 के ऊपर सस्टेन होता है, तो पुलबैक कंटिन्यू रह सकता है। कहां तक? कल के वीडियो में देखना, उसमें डिस्कस किया था 80,500 और 80,700 के आसपास तक बाजार ने वहां तक का बाउंस बैक दिया। अगर कल के लिए रेजिस्टेंस बात करें तो अब बनती है 81,081। बाजार जाएगा, कोशिश कर सकता है अपसाइड के लिए रेजिस्टेंस लेने की इस जोन के ब्रेक करने के बाद में, राइट। हम ये सिर्फ और सिर्फ पुलबैक और एक पॉजिटिव न्यूज अगर आती है टैरिफ के ऊपर, कुछ थोड़ा नरमी आती है तो हम इसके ऊपर बाजार में 82,000 83,000 फिर सोचना शुरू करेंगे। आइदर ये बाउंस बैक एक्सपेक्टेड था, आया है, अब इसको कैसे चेस करना है एफआईएस का डाटा आएगा उसके बाद में हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। बट शायद वैल्यू ऐड कर रहे होंगे एनालिसिस। अभी वॉच लिस्ट पे आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूं। पहले बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। डिस्कशन का पार्ट क्या था कि 55,055 सपोर्ट का काम करेगा, फॉल होगा तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 54,980 के आसपास आ जाए। बट मैं देख रहा था कि बाजार में अगर वीकनेस आती तो मैं 54,850 तक भी बाइंग ही ढूंढता इसमें। अगर 54,850 तक आता, ये रीजन क्या था? अगर आप डे के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो 63 एमए की सपोर्ट थी इसी जोन के आसपास। बाजार ने 55,055 को बेस बनाया और रिवर्सल। पहले आपको अपने एक्सपेक्टेड लेवल तक का वेट, उसके बाद में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिवर्सल, ये आपको देखने को मिला। ये पावर कहां से मिलती है? क्या ये तुक्के हैं? ये सारे आंसर आपको मास्टर गाइड सीरीज में गाइज मिल जाएंगे। हाईली रिकमेंडेड फॉर एवरीवन, सबको देखनी चाहिए। फ्री ऑफ कॉस्ट है यूट्यूब के ऊपर, उसका कोई पैसा नहीं है, फ्री है, बट देखना आपको है। टेलीग्राम पे हम डिस्कस करते रहते हैं, क्या डिस्कस किया था वो आप चेक कर सकते हो जाके। जब मार्केट बॉटम पे थी तब आपके साथ में क्या डिस्कस किया था चेक कर लेना, फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और उसके बाद में मार्केट का बाउंस बैक आपको देखने को मिल गया होगा। और ये कोई नई बात नहीं है, ये आपके साथ में एनालिसिस में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था। वॉच लिस्ट पे जिसकी हम बात कर रहे हैं डिस्कस करने की, वो आपको क्या दिखता है? निफ्टी के चार्ट को अगर ओपन करते हैं, निफ्टी का चार्ट क्या बोल रहा है? अपसाइड में मेजर रेजिस्टेंस कहां मिलेगी नेक्स्ट वीक के लिए? नेक्स्ट वीक के लिए 25,025 पे रेजिस्टेंस दिख रही है। सपोर्ट कहां पे है? 24,450 80 के आसपास, जो एक्सपेक्टेड लेवल है कि 24,444 अगर बाजार आता भी है तो ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा। और बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटजी पे अगर काम करते हैं तो शायद बाजार कुछ दे सकता है। बाकी वीकनेस के लिए मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं बड़ा फॉल, राइट। सो बाकी डिटेल एनालिसिस एफआईएस के डाटा के अपडेट होने के बाद कर लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।